दोस्तों, मेरा नाम शिवमूर्त कुमार बिंद। आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ आज पढ़ेंगे दशमलव का गुणा और भाग। आज हमारा टॉपिक है दशमलव का गुणा और भाग किस तरह से किया जाता है, करने की क्या प्रोसेस है, क्या नियम है। अभी तक हम मैथ में हम सब जो बेसिक पढ़े हैं उसके आगे आज पढ़ना है। देखिए आज क्या हम लोग, चलिए अपना स्टार्ट करते हैं अपना। आज हम लोग को पढ़ना है दशमलव का गुणा और भाग। दशमलव का गुणा और भाग करने का सबसे आसान नियम क्या है, किस तरह से करते हैं हम लोग। मान लीजिए अगर कोई उदाहरण जैसे मैं अगर ले लें एग्जाम्पल में, जैसे अगर एग्जाम्पल कुछ भी ले लें अपने मन से दशमलव का गुणा करने का, 2.30 और कुछ भी 2 और यहाँ ले ले 0.0000, मान लीजिए ले लेते हैं यहाँ पे 12, 1 2। अब इसको करने क्या नियम है, पहले तो जो दशमलव लगा उसको भूल जाना है। जहाँ जहाँ दशमलव लगा है वहाँ वहाँ भूल जाना है, दशमलव भूल जाना है। और इसमें जो जो जीरो दिखाई दे रहा है जीरो ही भूलना है। केवल अंक से मतलब है। अंक देखिए यहाँ पे एक अंक 2 माने 12 से, और इसमें जो जो अंक है उससे मतलब है 300 पूरा कुल मिला जुला के 303 इधर है, माने 303 है और 2 है। अंक अंक से मतलब रखिए। अब अंक अंक में क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। अब 12 का गुणा ऐसे कराएंगे, सीधा जो अंक है उसको अलग से ऐसे रख लीजिए। अब दशमलव भूल जाना है, कि एक समय के लिए दशमलव भूल जाना है, केवल अंक से मतलब है, अंक में कराना है वो। अब 12 किसको गुणा कराना है, 12 से गुणा। अब 12 से करा दीजिए, 12 गुना 24 बढ़ते हैं 36, 36 के यहाँ हो जाएगा 6 हासिल लगेगा, तो 12 जीरो में गुणा कराएंगे हो जाएगा 36 होगा पूरा। 36 के 36 हासिल जो बच जाता है पूरा हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं 36 और 36 में का यहाँ मिलेगा हासिल एक भी नहीं मिला तो 6 हो जाएगा, हासिल मिलेगा 3। और 12 दूना 24, 24 और 3 हासिल जो मिला था उसको जोड़ेंगे तो 24 और 3 मिलाकर हो जाएगा पूरा 24 और 3 4 3 27 हो जाएगा। अब ये जो इतना आ रहा है, अब इसको क्या करेंगे, ये आंसर नहीं है, पहले इसको अलग से रखना है। 27 63 0 6 यह पूरा ऐसे रख दिए। अब जोड़िए दशमलव कितने अंक बाद है उसको गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद ऐसे रखिए। 1 2 3, 3 अंक बाद यहाँ रखिए। और ये आपस में जोड़िए। जो गुणा में क्या होता है, जो जितने अंक बाद दशमलव होता है उसको दशमलव का उतना गिनिए, अंक आपस में जोड़िए। माने 3 और 5 जोड़ेंगे आएगा 8। अब यहाँ 8 अंक बाद दशमलव लगेगा, लेकिन यहाँ गिनिए कितना, 1 2 3 4 5। अब 8 करने के लिए किसके आगे कितने जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 5 है तो 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 और 1 8। अब यहाँ दशमलव लगेगा, फिर यहाँ जीरो लगा के, अब यही हमारा फाइनल आंसर होगा। गुणा जो है, जो दशमलव का अगर दिया है आप उसको क्या करेंगे, पहले दशमलव संख्या पूरी जो जो जीरो है उसको भूल जाए। संख्या संख्या से मतलब है, उसको आपस में गुणा कराइए जो आ रहा है, फिर उसके बाद दशमलव गिन लीजिए कितने अंक बाद दशमलव लगा। इधर से 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद है। इधर 1 2 3, 3 अंक बाद है। तो 3 और 5 जोड़ेंगे कुल मिलाकर 8 आएगा। तो इसका मतलब कि 8 अंक बाद दशमलव लगना चाहिए। तो यहाँ पे 5 अंक आ रहा था, तो 3 बढ़ाने के लिए इसके आगे 3 बढ़ा दिए 0। अब 3 अंक बाद यहाँ दशमलव, यही हमारा आंसर होगा। यही है गुणा करने का नियम। अब मान लीजिए अगर कोई और अगर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ 0.00003 अब गुणा करा दी इसमें 0.2000 और 03 से। अब क्या करेंगे, अब क्या जो दशमलव उसको भूल जाना है, दशमलव भूल जाना है और जीरो पूरी भूल जाना है, बस केवल अंक से मतलब है। 3 में 32 गुणा करना है। अब 3 का पहाड़ा अभी 2 पढ़ेंगे, 3 गुना होगा 6। उसके बाद इधर थोड़ा दूर लिखिए, 3 दूना 6 और 3 का पहाड़ा फिर 3 में 3 त्रिका हो जाएगा 9। अब क्या करना है, अब संख्या हम करा लिए। अब जो बच रहा है पहले गिनिए कितने अंक बाद दशमलव, 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद है। इधर 1 2 3 4 5, 5 अंक, कुल मिलाकर 10 अंक बाद दशमलव लगना चाहिए, क्योंकि 5 इधर 5, तो 5 + 5 मिलाकर 10 होगा। यहाँ पर 2 ही अंक है, तो इधर कितना जीरो, 8 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ दशमलव लगेगा, यहाँ जीरो ऐसे बढ़ा दीजिए। उसके बाद यही हमारा फाइनल
आंसर होगा। दशमलव का गुणा कराने का यही हमारा यही नियम है, यही होगा। इसके अलावा जो भी अगर दशमलव संख्या दिया है गुणा कराने के लिए बोल रहा है तो उसके उसमें जो जो संख्या दिखाई दे रहा है उसका आपस में गुणा कराइए। फिर उसके बाद पूरा गिन लीजिए कितने कितने अंक में दशमलव लगा है। गिनने के बाद जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद जितना आ रहा है उतना अंक बाद दशमलव हम लगाना है, ऐसे लगा दीजिए, वही हमारा आंसर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं हम दशमलव का भाग किस तरह से करते हैं। अब गुणा में गुणा कैसे ऐसे करना है गुणा, अब भाग कैसे करना है दशमलव का। मान लीजिए अगर कोई भी अगर आपको जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखें, कोई भी एग्जाम्पल दे दिया हो दशमलव का भाग किस तरह से करना है। अब 0 पॉइंट अगर यहाँ पे ले लें 0 0 0 0 0 कुछ भी करके, अब यहाँ ले ले मान लीजिए कि हम ले लेते हैं यहाँ पे 34 यानी 3 और 4, फिर भाग देना है फिर दशमलव से, दशमलव वाली बड़ी बड़ी संख्या से। अगर यहाँ ले लें 0.0002 मान लीजिए 2 और फिर उसके बाद और कुछ लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो पहले इतने से देते हैं भाग, देखते हैं क्या आता है। अब इसमें क्या करना है, पूरी दशमलव भूल जाना है, जो जो दशमलव है उसको भूल जाना है, दशमलव भूल जाना है, इसमें भी भूल जाना है, केवल अंक वाले से मतलब रखिए। अब 34 है तो 34 ऐसे अलग से रखिए। फिर उसके बाद इसमें जो अंक दिखाएगा 2 दिखाए 2 से भाग दीजिए, भाग देंगे कितने बार में कटेगा देखिए। अब 2 से भाग देंगे तो 3 ऐसे पहाड़ा पड़ेंगे कि 3 से पहले एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ आएगा 1, फिर यहाँ 14 उतारेंगे। अब कितने बार पढ़ेंगे 7 बार, यहाँ 2 से 14 पूरा पूरा कट जाएगा। अब जो आया है ये हमारा आंसर नहीं, पहले इसको अलग से ऐसे रखना है, 17 ऐसे रखना है। उसके बाद अब यहाँ गिनना है 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव ऐसे रखेंगे, इधर गिनिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंक। अब दोनों में से घटाना है, इसका मतलब 6 में से 4 घटाएंगे आएगा 2। अब उसमें क्या होता था, जो आता था दशमलव के बाद जो गिनते थे उसमें जोड़ा जाता था, गुणा में जोड़ा जाता था, और भाग में क्या करेंगे घटाएंगे। घटाने पे 2 अंक आए, इसका मतलब 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, इधर से गिनिए 1 2, इसका मतलब यहाँ दशमलव लगेगा, यहाँ 0, यही हमारा फाइनल आंसर होगा इसका। अब मान लीजिए कि इस तरह से इसका पूरा पूरा भाग जा रहा था, अगर कोई ऐसा संख्या आ जाए कि पूरा पूरा भाग ना है, इसमें भाग देने पे यहाँ भी दशमलव लगे, तब उसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं ऐसे करना है। जैसे पहला जो एग्जाम्पल ऐसे करना है, मान लीजिए उस ऐसा एग्जाम्पल है जो भाग देने पर पूरी पूरी न विभाजित, तो उसमें क्या नियम है देखिए। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए यहाँ 0.00003 7 ले लेते हैं। उसके बाद फिर भाग देना है हमको 0.000, मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, वहाँ भी 2 लिए थे, यहाँ भी 2 ले लेते हैं। अब इसमें भाग पूरी पूरी नहीं जाएगा, क्या करेंगे, भाग पहले दीजिए। 37 में भाग देना है किससे, 2 से भाग देना है, तो 2 से पहले भाग दीजिए। 2 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा, पहले एक बार ले जाएंगे तो यहाँ 2 1 2 घटाएंगे आएगा 1 आ जाएगा, फिर 7 उतारेंगे कितने बार में कटेगा 2 8 16, 8 बार ले जाएंगे तो यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पे कट जाएगा 1 आएगा, फिर यहाँ दशमलव लगेगा, फिर यहाँ 1 0 बढ़ेगा। अब कितने बार भाग जाए, 2 पारा कई बार पढ़ेंगे 5 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 10, 10 हो जाएगा पूरा पूरा, यहाँ पे कट जा रहा है। ये अब इससे मतलब इतना ये सब से नहीं मतलब है, भाग देने पे जो आया इसको अलग से रखिए पहले। अब इसको रखना है अलग, वो दशमलव के साथ नहीं, केवल दशमलव हटा कर यहाँ पे पहले ऐसे रहेंगे। अब यहाँ पे ऐसे रखिए 1 8 5, दशमलव के लिए भूल जाइए, इसको अलग लिख के इसे भूल जाना है। अब गिनना है इसमें 1 2 3 4, 4 अंक बाद लगाए, इधर गिनिए कितने अंक पर 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद लगाए। अब इस दोनों को आपस में घटाना है, 5 में से 4 घटाना है आएगा 1। अब 1 अंक बाद दशमलव लगे क्योंकि इसमें भी 1 लगा है, तो इधर अब इसमें गिनिए कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 1 अंक, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो दोनों में आपस में दोनों को जोड़ना है। इसमें जो भाग दिए थे उसमें भी 1 अंक लगा था, ये दो जो मेन है प्रश्न में जो है वो दोनों को गिन कर आपस में घटाना है। और जो उसके बाद जो भाग देने पर अलग से जो संख्या में भाग अगर देने पर दशमलव लग रहा है तो वो जो जितने अंक बाद लग रहा है इधर से गिनना है, हमेशा इधर से गिनना, 1 अंक बाद लग रहा है तो इसमें 1 है इसमें भी 1 है, तो दोनों 1 + 1 मिलकर हो जाएगा 2, इसका मतलब 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। इधर से गिनिए 1 2, यहाँ लगेगा दशमलव, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ऐसे करना है।
आप लोग को अगर भाग दिया है, अगर पूरी पूरी विभाजित नहीं हो रहा है तो उसको भाग दीजिए। अगर उसमें दशमलव लग रहा है तो पहला जो नियम कहे तो जितने जो प्रश्न है उसको आपस में गिनिए, दोनों को घटाइए, जो आएगा जो आंसर है घटाने पे एक आ रहा था तो एक ऐसे रखिए। फिर उसके बाद इसमें देखिए कितने अंक बाद इधर से गिनना है, इधर से एक अंक बाद दशमलव लगा था तो एक ए और एक के दोनों मिलकर दो हो गया, जोड़ेंगे तो आएगा दो। अब जो जो आया था पूरा बिना दशमलव कैसे लिखेने के बाद में गिनना है शुरू से, इधर से एक दो, दो अंक बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, यही हमारा आंसर होगा। दशमलव करने का यही नियम है, दशमलव का भाग करने का यही नियम है। और आज से अगर बड़ी से बड़ी संख्या का अगर दशमलव का भाग करना है तो आप इस छोटे से ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। यही है हमारा दशमलव का भाग करने का ट्रिक और गुणा दोनों, इतना ही प्रोसेस है। दशमलव आज के बाद दशमलव का डर खत्म हो जाना चाहिए। देख लीजिए आप लोग अच्छे से शुरू से।